माननीय ने कब कहा था रितेश पांडे के पीछे खड़े होकर राजनीति करना? क्या देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान मर चुके हैं? क्या उनका जमीन मर गया कि हम उनके पीछे राजनीति? उनके पीछे करनी हो तो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेते। लास्ट बात, क्या 22 में सरकार बन रही है? 22 में भी बनेगी, 22 से पहले भी अभी बिहार का चुनाव है। विकल्प बहुजन समाज के सामने आ गए हैं, वोट दो तरफ जो है ट्रांसफर होने वाले हैं, ऐसे में नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। वोट काटने का काम नहीं करेंगे, बीजेपी को जिताने का काम नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे जहां जहां हम कमजोर हैं, और भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन भी करेंगे। अब हमारा प्रथम दायित्व है कि कहीं भी दलित समाज पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं होने देगा। जहां अत्याचार होगा वहां हम डट के मुकाबला करेंगे, सरकार के ईंट सेंट बजा। विकल्प था और मजबूर थे लोग। अब समाज पे दो विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा, जो समाज हित में काम करेगा, जो बाबा साहब माननीय और काशीराम की विचारधारा पे काम करेगा, समाज उसके साथ जाए। हम यहाँ 27 कुर्सियों बैठने नहीं आए, हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन भी है। कोई मदद नहीं करता है, वो मुकदमे झेलते। अभी भी सहारनपुर में कमल सिंह वालिया, मंजीत नोटियाल, शिवम खेवड़िया जेल में है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मेरे तेवर जो हैं वो मान्यवर काशीराम साहब के आदर्शों में हैं। ये जो नारा आप लगाते हैं कि बाबा साहब तेरे सोच पे पहरा देंगे ठोक के, उसका मौका अब आ गया है। जवानों को हम अब आगे बढ़ाएंगे, वो समाज इसके लिए संघर्ष करेंगे। जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि जब आप संसद में विधानसभा बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, सरकार तानाशाह ना हो। और जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। वोट तुम्हारा, राज हमारा। अब ये चलेगा, अब वोट भी हमारा, राज भी हमारा। ये चलेगा इस प्रदेश में भी और इस देश में भी। मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। आज सहारनपुर आए हैं और पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी। उसके बाद अब चंद्रशेखर सहारनपुर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीधी बातचीत चंद्रशेखर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो समर्थक आप देख सकते हैं किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से दीवानगी, किस तरीके का जुनून जो है चंद्रशेखर से मिलने का, लोगों के अंदर उत्साह है, वो सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, आपने पार्टी बनाई है। आगे क्या प्रक्रिया है? देखिए, मैंने एसी के कमरों में बैठने के लिए नहीं बनाया दल, मैंने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष करने के लिए दल बनाया है। और अब जैसे मैं आज अपने गृह जनपद पहुंचा हूं तो मैं यहां के लोगों से अपील करूंगा कि वो तैयारी कर लें, परमिशन डालें। अब हमारे CA-NPR NRC के खिलाफ, आरक्षण के पक्ष में, अपने संविधान सुरक्षा के लिए आंदोलन स्टार्ट होंगे। अब हमारा प्रथम दायित्व है कि कहीं भी दलित समाज पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। जहां अत्याचार होगा वहां हम डट के मुकाबला करेंगे, सरकार के ईंट सेंट बजा देंगे। चंद्रशेखर, पहले से ही बहुजनों के पास एक विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। अब ऐसे में एक नई पार्टी उनके सामने खड़ी हुई है, तो किस तरीके से नजरिया है समाज का आपको देखने का? देखिए, विकल्प था और मजबूर थे लोग। अब समाज पे दो विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा, जो समाज हित में काम करेगा, जो बाबा साहब माननीय और काशीराम की विचारधारा पे काम करेगा, समाज उसके साथ जाए। हम यहाँ 27 कुर्सियों बैठने नहीं आए, हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन भी है, जो नहीं हुआ। और इस समाज के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय और काशीराम साहब ने ये मूवमेंट इसलिए बनाई थी कि यहाँ बहुजनों का में लीडरशिप पैदा होगी, नेतृत्व पैदा होगा। पिछले 7 साल से पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के नौजवान जूझ रहे हैं सरकार के खिलाफ, कोई मदद नहीं करता है, वो मुकदमे झेलते। अभी भी सहारनपुर में कमल सिंह वालिया, मंजीत नोटियाल, शिवम खेवड़िया जेल में है। लोगों, सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, कोई नहीं बोलता है, कोई सरकार नहीं बोलती, कोई पार्टी नहीं बोलती। हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब 370 की बात होती, कोई सरकार नहीं बोलती। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है, जो इस देश के संविधान की हत्या था बिल्कुल, उस पे ही हमारी पार्टी, जिस पार्टी की आप बात करें, वो बड़े तौर पे समर्थन कर रही थी। क्या हम नहीं समझते विचारधारा से पूर्ण रूप से भटकाव हो चुका है? हमें अपने लोगों के, अपने महापुरुषों का आंदोलन चलाना है, तो हम तटस्थ खड़े हैं कि यहाँ भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को निस्तानाबूद कर देंगे संवैधानिक तरीके से। राजनीतिक पार्टी की अगर बात की जाए तो राजनेता जिस तरीके से ACO में बैठ के काम करते हैं, और जिस चंद्रशेखर को मैं जानता हूँ, सड़कों से उन्होंने शुरुआत की थी अपने आंदोलन, क्या वो चंद्रशेखर आगे भी इसी तरह काम करेगा? मेरा नाम चंद्रशेखर है। मेरे तेवर जो हैं वो मान्यवर काशीराम साहब के आदर्शों पे हैं। मैं जब तक जीऊंगा पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, सेवा की भावना से बहुजन समाज के लिए काम करूंगा। और मैं दिखाव के लिए बहुजन की बात नहीं करूंगा। मैं देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, उनके हक अधिकार, उनके हक हकूक की लड़ाई भी लड़ूंगा, उनको दिला के भी रहूंगा। सबसे पहले हमारी मांग जो है, इस देश में CA-NPR NRC और आरक्षण के पक्ष में, CA-NPR NRC के विरोध में, आरक्षण के पक्ष में आंदोलन होगा। संविधान की सुरक्षा के लिए आंदोलन होगा। दूसरा, SC ST की तरह OBC और माइनॉरिटी को भी
संख्या के आधार पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कहाँ? पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, और उनके लोग जाएं, तब जाके ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर होगी, कमजोर लोगों की बात हो। चंद्रशेखर, हमारे जो दर्शक हैं, आप पहली बार चैनल पर हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब पूरी ईमानदारी से ईमानदार लोगों के साथ का सहयोग करें। आप ये जो नारा आप लगाते हैं कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, उसका मौका अब आ गया है। पूरी ईमानदार से आप लोग साथ दें। वो दिन दूर नहीं कि जब आज़ाद समाज पार्टी यूपी की सत्ता पे भी, बिहार में भी और सभी जगहों पे, पूरे देश में, क्योंकि मान्यवर का एक नारा था, हमने तो उनके सिद्धांत ही खत्म कर दिए ना जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी राज्यसभा में नेतृत्व कर रहे हैं और रितेश पांडे जी लोकसभा में नेतृत्व कर रहे हैं। देश का पूरा बहुजन समाज उनके पीछे खड़ा होकर झंडा उठा रहा है। ये बहुजन समाज नेता कब बनेगा? इनकी बात कब होगी? हमें आया नहीं, हमें माँ चाहिए। ऐसे नौजवानों को हम अब आगे बढ़ाएंगे और वो समाज हित के लिए संघर्ष करेंगे, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है, जो मेहनती है। पैसे वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, जो काम करने वाला उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और भीम आर्मी सामाजिक तौर पर और आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक तौर पर अपने लोगों के लिए काम करेगी। उनसे भी मेरा, सभी आपके दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से काम करें। और आज जिम्मेदारी है मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब का जो मिशन है उसे आगे बढ़ाने का, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था उसे आगे बढ़ाने का, और संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आज उनके पास है। क्योंकि 2024 के बाद बीजेपी मौका नहीं देगी। जिस तरह से वो हमला कर रही है, जिस तरह से वो रोजगार छीन रही है, जिस तरह से वो महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार कर रही है, जिस तरह से अभी मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, ये आरोप नहीं, सच्चाई है कि रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो चीफ जस्टिस रहे और कितने फैसले उनके होते हुए इस देश के मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के विरोध में आए हैं। अब उनका राजनीति में उनको भेजा, हमें नहीं समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। तो हमें, हमारा न्यायालय से भरोसा लगभग उठ चुका है। अब हम सड़क पे, जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि जब आप संसद में विधानसभा बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, सरकार तानाशाह ना हो। तो जिस तरह की सरकार हमला करी, अब हम सड़क पर रहकर सरकार को बताएंगे जनता क्या होती है। हम विपक्षी भूमिका अदा करेंगे, सरकार की ईंट सीट बजा देंगे, सरकार की कुर्सियां हिला देंगे, और जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। वोट तुम्हारा, राज हमारा, अब ये चलेगा। ठीक है, जो नारा मान्यवर काशीराम देखे थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा, राज भी हमारा, ये चलेगा इस प्रदेश में भी और इस देश में भी। नोएडा में जब आपका कार्यक्रम चल रहा था, मैं आपको सुन रहा था, आपने एक बात कही थी कि अब नोटों की नहीं, वोटों की राजनीति चलेगी। इस तरह का एक आपने किसी पार्टी के ऊपर एक हमला इस तरीके से किया था। पूरे देश के जो राजनीतिक दल है सब पे हमला किया था, क्योंकि सब जगह पूंजीपतियों की तो राजनीति हो रही है। ये गरीब समाज, देखिए मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने विधानसभा लड़ने के लिए 35 लाख 30 लाख रुपए का एक बाउंड रखा कि इतने खर्च किए जा सकते हैं, और लोकसभा लड़ने के 70 लाख रुपए। मैं जहाँ जिस वर्ग से आता हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों पे 30 लाख रुपए नहीं है, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमें समझ आता है कि वोट से ही लोकतंत्र जो है बहुमत की संख्या का नाम है। जिनके पास ज्यादा संख्या होगी उनका राज आएगा। राज किनका है? पूंजीपतियों का। सरकार पूर्ण रूप से वो चला रहे हैं, इतने से लोग, और इस देश का 85% बहुजन सड़क पे है। वो अपनी नागरिकता के लिए, हमारी मुस्लिम बहनें तमाम पूरे देश में सड़कों पे बैठी हुई हैं। उनकी दौर तकलीफ नहीं दिखाई दे रही किसी पार्टी को। हम उनके रक्षा कवच बनेंगे, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और अब इस देश में जुर्म जाति नहीं होगी हमारे लोगों में। अब दो विकल्प बहुजन समाज के सामने आ गए हैं, वोट दो तरफ जो है ट्रांसफर होने वाले हैं। ऐसे में बहुत नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। जो ईमानदारी से काम करेगा, जो मुद्दों पे काम करेगा, जो सड़क की लड़ाई लड़ेगा, जो मान्यवर काशीराम बाबा साहब विचारधारा चलेगा, समाज उसे चुने। क्या बुराई है? स्वर्णों की इतनी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, आम आदमी पार्टी, इतनी पार्टी है। क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ उन्हें हो रही है जो घर से नहीं निकलना चाहते, जिनको मजबूरी में समाज को वोट देना पड़ता है, क्योंकि वो मान्यवर की बात तो करते हैं। मान्यवर ने कब कहा था सतीश चंद्र मिश्रा के पीछे खड़े होकर राजनीति करना? मान्यवर ने कब कहा था रितेश पांडे के पीछे खड़े होकर राजनीति करना? क्या देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान मर चुके? क्या उनका जमीन मर गया कि हम उनके पीछे राजनीति? उनके पीछे करनी होगी तो कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेते। लेकिन मुझे अपने हितों की नहीं, समाज के हितों की परवाह, इसलिए सड़क पर आंदोलन होंगे और अब बहुजन समाज राजा बनेगा। लास्ट बात, क्या 22 में सरकार बन रही? 22 में भी बनेगी। 22 से पहले भी अभी बिहार का चुनाव है। चलो, हम सिंगल लड़के जहां जहां कमजोर हैं, वोट काटने का काम नहीं करेंगे, बीजेपी को जिताने का काम नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे जहां जहां कमजोर हैं, और भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीधा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने पार्टी बनाई है, उसके बाद बहुजन समाज के पास दो विकल्प सामने आ गए। उन्होंने सीधा कहा है कि जो काम करेगा उसी को ही चुना जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये कमेंट में राय दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए सारी न्यूज़ चैनल।